Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 11, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and continue chapter nutrition in animals, and in this chapter we'll also discuss the topic stomach and diarrhea. तो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम अपने चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को रिपीट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे, कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसमें जिन टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे वो है स्टमक एंड डायरिया. देयर आर टू टॉपिक्स. तो फर्स्ट टॉपिक इज स्टमक. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. सो हियर इज अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन गिवन एंड यू कैन सी अ होल इन हिज चेस्ट. आखिर ये होल क्या था? लेट्स सी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट स्टमक. तो देखा आपने, क्या बताने वाले हैं? किसी को बुलेट लगी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है. क्या है? लेट्स सी. इन 1822 अ मैन नेम्ड अलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज बैडली हिट बाय अ शॉटगन. 1822 में एक आदमी जिसका नाम अलेक्सिस सेंट मार्टिन था, उसको एक गन से जो गोली लगी, उस वाकई वो उससे बुरी तरह से घायल हो गया. द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक. जो बुलेट थी, गोली थी, उसने उसकी चेस्ट को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया. उसकी जो चेस्ट वाली वॉल होती है ना, उसको डैमेज कर दिया और एक होल कर दिया उसके स्टमक में. ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट. उसको एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास ले जाया गया जिसका नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट. द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड. देखिए, डॉक्टर ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन डॉक्टर ने उसके होल को वो पूरी तरह से बंद नहीं कर सके और उन्होंने उसको केवल बैंडेज लगा के उसको ढक दिया. ब्यूमॉन्ट फाउंड द स्टमक्स वॉल सीक्रेटेड अ फ्लूइड. ब्यूमॉन्ट ने क्या देखा कि स्टमक की वॉल जो है एक फ्लूइड को सीक्रीट कर रही है, यानी उसमें से एक जो फ्लूइड था वो सीक्रेशन हो रहा था उसका, विच कुड डाइजेस्ट द फूड, जो कि फूड को डाइजेस्ट कर रहा था. ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक opens into the intestine only after the digestion of food inside the stomach is completed. उसने ये भी देखा कि जो स्टमक है ना, वो इंटेस्टाइन में तभी ओपन हो रहा था जब वो फूड को पूरा कंप्लीट तरह से उसको डाइजेस्ट कर रहा था. तो ये जो सारा प्रोसेस है उसने अपनी आंखों से देखा और उसके बाद उसकी फाइंडिंग्स को उसने रिकॉर्ड किया और इससे पूरे वर्ल्ड को ये इन्फॉर्मेशन मिल पाई कि आखिर हमारा स्टमक कैसे वर्क करता है. सो है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी. नाउ विल मूव ऑन सेकंड टॉपिक, डायरिया. डायरिया, when a person passes out watery stools frequently is called diarrhea. देखिए, जब कोई व्यक्ति वाटरी स्टूल यानी बिल्कुल पतले पतले जो स्टूल पास करता है, लेट्रिन जाता है, तो उसको, और वो जल्दी जल्दी जाता है, तो इस कंडीशन को हम डायरिया कहते हैं. डायरिया इज कॉल्ड दस्त इन हिंदी. डायरिया को हिंदी में दस्त भी कहते हैं, जिससे आप परिचित होंगे. इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इंडाइजेशन. देखिए, ये किस किस तरीके से होता है. हो सकता है हमें कोई इन्फेक्शन हो, या फूड पॉइजनिंग, हमने कोई गंदा खाना, कंटामिनेटेड फूड खा लिया हो, या इंडाइजेशन हो रही हो, कुछ हमने खाया वो हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसके कारण ये जो कंडीशन है वो हो सकती है. डायरिया इज अ काइंड ऑफ डिसीज. आपको पता है डायरिया एक तरीके की बीमारी भी है. अंडर सीवियर कंडीशंस इट कैन बी फैटल. और जब सीवियर, गंभीर कंडीशन होती है तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकती है. इसको आप हल्के में मत लें. दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी. इसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर से पानी और सॉल्ट बहुत ज़्यादा उसका लॉस हो जाता है. डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड. डायरिया को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड, द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड वाटर एंड कूल्ड वाटर with a pinch of salt and sugar dissolved in it. यहाँ तक कि जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, पेशेंट को उनके पास ले जाते हैं, तो उसको ले जाने से पहले आप उसको उबाल कर ठंडा किए गए पानी में एक चुटकी नमक और शुगर मिला के जरूर दें.
इसको क्या कहते हैं? आपने देखा भी होगा, आपके घर में ऐसा होता भी होगा। दिस इज कॉल्ड ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ORS कहते हैं। याद आया ना कि आप केमिस्ट से जाके कई बार बोलते हैं ना ORS दे दीजिए, तो वो ORS का फुल फॉर्म क्या है? ओरल रीहाइड्रेशन सिस्टम सॉल्यूशन, सॉरी। अब नोट क्या है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ पर्सन थ्रू वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। देखिए वो कंडीशन जब कोई पर्सन जो है बार बार वाटरी स्टूल जा रहा है, लेट्रिन जा रहा है, बहुत बिल्कुल पानी जैसी, तो उससे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन, और इसके लिए हम ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन पीते हैं, ताकि वो जो वाटर की लॉस हो रहा है, जो सॉल्ट का लॉस हो रहा है, वो हमें वापस से मिल जाए। So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on question answer section. Now the question number 1. Write the full form of ORS. अभी हमने समझा ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, आप भी याद कर लीजिए ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज डायरिया एंड हाउ इज डायरिया कॉज। डायरिया क्या होता है और डायरिया किस कारण से होता है? तो देखिए, डायरिया इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन पासेस आउट फ्रीक्वेंट वाटरी स्टूल्स। यानी डायरिया वो कंडीशन है जिसमें कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी पानी जैसे जो लैट्रिन जाता है, उसको हम डायरिया कहते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग एंड इंडाइजेशन। देखिए, ये इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है, फूड पॉइजनिंग के थ्रू हो सकता है, और इंडाइजेशन हो तब भी ये हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर्ड द वर्किंग ऑफ स्टमक। उस पर्सन का नाम बताइए जिसने स्टमक की वर्किंग को डिस्कवर किया। बहुत ईजी है, ही इज एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट। क्या नाम था? विलियम ब्यूमॉन्ट। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी से जल्दी अपने ही इस चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50K तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, whenever you will go outside, please wear your mask। और जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू।